मुझे कोई नहीं जीत सकता, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा को मैंने नचाया, शंकर, हाँ, शंकर ने मुझे जला दिया, भस्म कर दिया। पर उससे क्या, मैं तो बिना देह के और शक्ति संपन्न हो प्रकट हुआ हूँ। पर भगवान श्री राम के सामने तुम्हारी दाल गली नहीं थी। कामदेव के अहंकार को अब चोट पहुंची थी, और पहुंचाने वाले थे परम कौतुकी देव ऋषि नारद जी महाराज। राम, इस शब्द को दोहराने लगा था कामदेव, फिर झेप गया। हाँ, जब कोई एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करके ही बैठ जाए, तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर देव ऋषि, नचाया तो मैंने तुम्हें भी है, कैसे विश्व मोहिनी के लिए। झेपने की बारी अब देव ऋषि नारद जी की थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को देव ऋषि, कोई बात नहीं, हम हैं ही इतने बड़े शक्ति संपन्न की हमसे कोई टकरा नहीं सकता। हम सारे जगत को एक इशारे में नचाते हैं। कामदेव, कामदेव नाम है मेरा। अहंकार बढ़ना स्वाभाविक था इसका। इतना अहंकार शोभा नहीं देता कामदेव। देव ऋषि समझा नहीं रहे, इसको अब लड़वाना चाहते हैं। एक अच्छी खासी लड़ाई अब होने वाली है, जिसे ये ब्रह्मांड देखेगा। मेरे अहम को तोड़ने वाला कोई हो तो बताओ, कामदेव ने कहा। चलो मेरे साथ, आज ही मिला देता हूं तुम्हें उस भूमा पुरुष से। इतना कहकर चल पड़े देव ऋषि। कामदेव पीछे पीछे चल दिया था। भगवान नारायण से लड़ाने लाए हो? हंसा कामदेव। नहीं, नारायण से नहीं। वैकुंठ को देखकर भयभीत हो गए क्या? भयभीत नहीं, पर भगवान नारायण से मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। देव ऋषि ने पूछा। वैसे मैं तुम्हें नारायण के पास लाया नहीं हूं, पर तुम अभी मेरे पीछे पीछे चले आओ। हाँ, ये बात भी बता दोगे तो यात्रा अच्छे से कट जाती। कौन सी बात? कामदेव पूछता हुआ चल रहा है पीछे पीछे। यही बात की भगवान नारायण से भी कभी भिड़े हो क्या? हाँ, नर नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में। बस गलती से लड़ने चला गया था मैं। फिर आगे क्या हुआ? अब होना क्या था? नारायण और नर तप में लीन थे। मैंने अपनी सारी शक्ति लगा ली, बड़ी बड़ी अप्सराओं को नचवा भी दिया, पर उन्हें तो कोई असर ही नहीं। बाद में नारायण ऋषि ने अपने नेत्र खोले, मुस्कुराए, और बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी जंघा को मसला। उसी में से एक अत्यंत सुंदर उर्वशी अप्सरा प्रकट कर बोले, तुम्हारे पास क्या ऐसी अप्सरा एक भी है? जाओ, ले जाओ इसे। देव ऋषि, क्या बताऊं, क्या अप्सरा थी वो उर्वशी। अब हार तो माननी ही पड़ी मुझे, क्योंकि जिसकी जंघा से ऐसी सुंदरी प्रकट हो सकती है, मैं क्या हूं उनके सामने। चलो आ गए हम, देव ऋषि ने उस लोक में प्रवेश करते हुए कहा। यह कौन सा लोक है? गोलोक। कामदेव उस लोक को बड़े ध्यान से देख रहा था। हाँ मदन, यही है गोलोक। चलो, अब हम तुम्हें गोलोक बिहारी से मिलवाते हैं, चलो। कामदेव चारों ओर देखता हुआ चकित सा चला जा रहा था। जय हो श्री गोलोक बिहार सरकार की जय। जय हो श्री मुरली मनोहर लाल की जय। दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में मोर मुकुट धारण किए, मंद मुस्कुराते हुए, फेंट में बांसुरी, पीतांबरी। देव ऋषि ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, पर कामदेव ने साष्टांग नहीं, हाँ, अनमने ढंग से हाथ जोड़ लिया, पर वह भी बड़ी मुश्किल से। कैसे आए हो नारद जी? कामदेव देख रहा है। सुंदर तो बहुत हैं ये, और वाणी भी मिठास से भरी। मैं ठीक हूँ प्रभु। हाँ, आने का कारण तो ये है मेरे साथ। इन्हें तो आप जानते ही हैं। कामदेव को दिखाते हुए नारद जी ने मुरली मनोहर श्याम सुंदर से कहा। ओह, इनको कौन नहीं जानता। अहंकारी के अहंकार को और बढ़ाना, ये तो काम ही है श्याम सुंदर का। तभी तो आगे की लीला बनेगी। नारद जी ने कामदेव को देखा। कामदेव और अहंकार से फूल गया था, मानो कह रहा हो, देखा देव ऋषि, मुझे कौन नहीं जानता, मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है।
पर इन पुष्प धनवा कामदेव को मुझसे क्या काम आ पड़ा? श्याम सुंदर ने पूछा। इनको ऐसा लगता है कि ये विश्व विजयी हैं, देवऋषि नारद ने कहा। हाँ, तो सच ही लगता है इनको, ये हैं ही विश्व विजयी। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, ये आपसे युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि बस आप ही बचे हैं अब। देवऋषि ने बिना लाग लपेट के मुख्य बात जो थी कह दी। हंसे श्याम सुंदर, उनकी हंसी पूरे गोलोक में गूंजी थी। तो कैसा युद्ध करना चाहते हो कामदेव? श्याम सुंदर ने तो ये भी पूछ लिया। कैसा युद्ध? मैं समझा नहीं। कामदेव ने देवऋषि की ओर देखा। 2 प्रकार के युद्ध हैं, एक किले का और एक मैदान का। श्याम सुंदर समझाने लगे कामदेव को। किले में सुरक्षा है, पर मैदान में कोई सुरक्षा नहीं। जैसे? कामदेव स्पष्टतः समझना चाहता था। तो सुनो मनमत कामदेव, किला यानी विवाह करके मन को विचलित होने से मुक्त रखना, और मैदान यानी हजारों सुंदरियों के साथ रमण करते हुए मन को शांत रखना। नहीं नहीं, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कामदेव बीच में ही बोल पड़ा। नहीं, किले का युद्ध मैं राघवेंद्र सरकार से लड़ चुका हूं। विदेह नंदिनी के साथ विवाह करके वो वन में रहते थे। तब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके मन को विचलित कर दूं, पर कर नहीं पाया। वही जीते गए। हाँ, मैं इस बार सबसे बड़ा युद्ध जो मैंने लड़ा भी तो मुझसे बड़े बड़े योगी, योगेश्वर, तपस्वी सबको मैंने पराजित किया है। हे श्याम सुंदर, हे गोलोक बिहारी, मैं आपके साथ मैदान वाला युद्ध लड़ना चाहता हूँ। खुला संग्राम। कामदेव खुश था। तो ठीक है, फिर मिलना मुझसे वृंदावन में। मैंने अवतार लिया है और अब रासलीला करने वाला हूँ। मेरे साथ हजारों सुंदरियां होंगी, उनके साथ मैं अब रमण करने वाला हूँ। तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है वृंदावन में। श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा। फिर ठीक है, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी वृंदावन में। इस बार तो प्रणाम भी नहीं किया कामदेव ने श्याम सुंदर को, और बिना देवऋषि को कुछ कहे चल दिया गोलोक धाम से। अच्छे से तैयारी करना कामदेव, कहीं तुम हार ना जाओ। नहीं, देखना देवऋषि, इस बार मैं ही जीतूंगा। और श्याम सुंदर के मन को मथ नहीं दिया मैंने तो मेरा नाम भी मनमथ नहीं। ये कहता हुआ चला गया मदन। इतना सुन श्याम सुंदर इधर मुस्कुरा रहे थे। हे वज्रनाभ, अब रासलीला का रस लो। ये दिव्य है, मधुर, अति मधुर है। भगवान शंकर भी इस रास के दर्शन करने गोपी बन के आए थे, पर ये बावरा कामदेव लड़ने चला है श्याम सुंदर से। महर्षि शांडिल्य ने रास की चर्चा छेड़ दी थी आज से। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।